गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ मोनोपोली पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे मोनोपोली के रेगुलेटरी रेस्पॉन्स के बारे में। यानी मोनोपोली पे जब किसी तरह का रेगुलेशन लगता है, जैसे कि टैक्स लगता है, सब्सिडी दी जाती है, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग उन पे इम्पोज किया जाता है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इम्पोज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस सीलिंग की जाती है, प्राइस फ्लोरिंग की जाती है, तब मोनोपोली किस तरीके से बिहेव करेगा, ये सब के सब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2026 या फिर दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज ही आप ज्वाइन करिए मेरा इको पाठशाला का उत्कर्ष बैच। इसमें मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, सिस्टमेटिक ढंग से लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि मोनोपोली का रेगुलेटरी रिस्पांस में सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ यहां पे पर यूनिट टैक्स एंड द पर यूनिट सब्सिडी। अब यहां पे पर यूनिट का मतलब क्या है कि जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे हर यूनिट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा। यानी आपने एक यूनिट प्रोड्यूस करा तो 2 रुपए का टैक्स लगा, 2 करेंगे तो हर पे 2-2 रुपए का टैक्स लगता जाएगा। मतलब हर यूनिट पे वो 2 रुपए का टैक्स लगना है, उसे आप पर यूनिट टैक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो कल हमने आपको इस तरह का एक डायग्राम हमने आपके लिए डिस्कस करा था, याद होगा बच्चों आपको। ये देखिए प्लीज, इस तरह का एक डायग्राम हमने आपके लिए डिस्कस करा था। यहां पे हमने क्वांटिटी लिया था और यहां पे हम क्या लेते हैं, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड द कॉस्ट। यहां पे हम लेते हैं क्या लेते हैं, कॉस्ट में सारे कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हम चाहें हम इस एक्सिस पे लेते हैं। याद होगा आपको, हमने कल इस तरीके के एआर या फिर प्राइस बनाया था और ये जो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था, याद है बच्चों। और हमने एक इस तरह का मार्जिनल कॉस्ट बनाया था और ये हमारा एवरेज कॉस्ट था। और हमने देखा कि मोनोपोलिस्ट ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और ये वाला वो प्राइस चार्ज करता है ना, ये वाला प्राइस वो चार्ज करता है। क्लियर है, ये तो आपने कल देखा था। अब देखिए, पर यूनिट टैक्स जब लगता है तो यहां पे कॉस्ट बढ़ेगा, आप जानते हैं। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है उसका मैथमेटिक्स हमने अपने पेड कोर्स में दिया हुआ है। यहां पूरा मैथमेटिक्स समझाना मतलब वो संभव नहीं है, इसलिए हम आपको यहां पे बता रहे हैं पर यूनिट टैक्स में सिर्फ एंड सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, एवरेज कॉस्ट नहीं बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पे ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मार्जिनल कॉस्ट पैरेलली शिफ्ट होता है बच्चों, पैरेलली शिफ्ट होता एमसी आफ्टर पर यूनिट टैक्स। क्लियर है। अब देखिए, अब एमआरएमसी कहां मिल रहे हैं बच्चों, एमआरएमसी यहां मिल रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है। देखिए,
क्वांटिटी यहां पे घट गया एंड प्राइस जो है यहां पे बढ़ गया। यानी जब आप मोनोपोली पे आप टैक्स लगाएंगे तो मोनोपोली पे पर यूनिट टैक्स लगाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वो कम करेगा एंड प्राइस वो बढ़ा देगा। एक और कंसेप्ट आपको शायद मैंने बताया है या नहीं बताया है, नहीं बताया तो मेरे YouTube पे जाकर के आप मेरा डेड वेट लॉस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। डेड वेट लॉस यहाँ पे होता है, देखिए प्लीज मैं इसको एक दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ डेड वेट लॉस को। ये देखिए पहले वाले केस में ये डेड वेट लॉस था, ये देखिए ये वाला जो ट्रायंगल था वो डेड वेट लॉस था। अब ये डेड वेट लॉस क्यों था ये भी हमारे आपको प्रीवियस वीडियोस में ही मिलेंगे, यानी जहां पे हमने डेड वेट लॉस समझाया है उसी वीडियो में आपको मिलेगा डेड वेट लॉस। फिर भी मैं आपको थोड़ा बताया था। एक्चुअली में जब मोनोपोलिस्ट अकेला होता है तो परफेक्ट कंपटीशन से कम प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसकी मोनोपोली पावर है और वो परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा प्राइस भी चार्ज करता है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही आप डेड वेट लॉस कहते हैं और उसको इस डायग्राम में हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये है हमारा डेड वेट लॉस, ठीक है ना, डेड वेट लॉस। अब नया जो डेड वेट लॉस बना है वो कितना बना है, अब देखिए नया डेड वेट लॉस यहां से बना है, ये येलो वाली लाइन, ये देखिए नया डेड वेट लॉस ऐसे बना है ना। तो डेड वेट लॉस यहां पे शिफ्ट हो गया है। प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा है हमें नहीं पता, जब तक हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा हम कैसे बताएंगे कि प्राइस कितना बढ़ा है। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू से क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन अभी पहले कंसेप्ट समझिए कि पर यूनिट टैक्स से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने से आउटपुट कम होता है, प्राइस ज्यादा होता है, डेड वेट लॉस शिफ्ट हो जाता है। ये हम इतना कह सकते हैं। यानी यहां पे देख सकते हैं कि इसके वजह से, इसके वजह से, किसके वजह से बच्चों, पर यूनिट टैक्स की वजह से क्वांटिटी जो है घटा है, क्वांटिटी मोनोपोलिस्ट का घटा है, क्यूएम, पीएम जो है बढ़ा है, प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट बढ़ा है, डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। डेड वेट लॉस, अरे क्या, डेड वेट लॉस को हम कह नहीं सकते हैं, नो कमेंट, नो, इसमें हम किसी तरह का कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये बढ़ा है कि घटा है। सिमिलरली यदि सब्सिडी दी गई पर यूनिट तो क्या होगा, देखिए यदि सब्सिडी दी गई पर यूनिट तो क्या होगा, सब्सिडी दी जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट पैरेलली शिफ्ट होगा बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट पैरेलली शिफ्ट होगा, ये देखिए प्लीज, मार्जिनल कॉस्ट पैरेलली शिफ्ट होगा नीचे की तरफ। जब सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट घटेगा तो मार्जिनल कॉस्ट शिफ्ट होगा। अब देखिए आउटपुट बढ़ जाएगा, ये किस पे आ गया, Q2 पे आ गया। प्राइस जो है, ये देखिए प्राइस जो है यहां पे PM2 हो गया, प्राइस घटा, क्वांटिटी बढ़ा। डेड वेट लॉस के बारे में फिर भी हम अभी नहीं कह सकते हैं कि वो घटा है कि बढ़ा है क्योंकि डायग्राम से हमें नहीं पता चलता है। तो आपको यहां पे पर यूनिट टैक्स एंड पर यूनिट सब्सिडी समझ में आ गया। क्लियर है बच्चों, पर यूनिट टैक्स एंड पर यूनिट सब्सिडी समझ में आ गया। आगे देखते हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग पे जाने से पहले मैं यहां पे लमसम टैक्स भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए प्लीज, लमसम टैक्स क्या करता है। अब लमसम टैक्स के केस में लमसम टैक्स क्या होता है, वो आउटपुट से उसका कुछ मतलब नहीं होता है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स दीजिए और आप जितना मन करे उतना आप प्रोड्यूस करिए। जैसे कि लाइसेंसिंग फी हो गया, सरकार ने एक बार आपसे लाइसेंसिंग फी ले लिया और आप जितना मन करे उतना आप प्रोड्यूस करें। तो लमसम टैक्स के केस में ध्यान दीजिए प्लीज, लमसम टैक्स के केस में, लमसम टैक्स के केस में मार्जिनल कॉस्ट पे कोई वो नहीं आता है, लमसम टैक्स या फिर सब्सिडी, है ना।
लमसम टैक्स या फिर सब्सिडी के केस में मार्जिनल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट में चेंज आता है। एवरेज कॉस्ट टैक्स के केस में बढ़ेगा, और वो भी कैसे बढ़ेगा मैं आपको बता दूं। ये देखिए प्लीज, यहां पे हम यदि इसको इस तरह का ले, ये देखिए प्लीज, मान लेते हैं ये आपका इनिशियल एवरेज कॉस्ट है एसी, तो जो एसी आफ्टर टैक्स होगा ना बच्चों, जो एसी आफ्टर टैक्स होगा वो ऐसे बढ़ता है, स्लांटिंग एसीटी। अब ये क्यों बढ़ता है इसका भी मैथमेटिक्स है, यहां हम नहीं बता पाएंगे, और नहीं बताने के लिए हम, क्योंकि समय नहीं होता है यहाँ पे, इस तरह का वीडियो में हमें समय नहीं होता है। हमारे पेड कोर्सेज में बहुत अच्छी तरीके से दिए गए, यहाँ पे स्लांटिंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये स्लांटिंग होगा, जब ये स्लांटिंग होगा तब इसमें क्या असर आएगा। पहले हम इनिशियल बना लेते हैं, ये होगा क्वांटिटी, यहां होता है AR, MR, प्राइस एंड द कॉस्ट। कॉस्ट ये है आपका AR, है ना, ये है आपका MR, इनिशियली आपका ये है MC, ठीक है, एंड ये आपका AC है बच्चों, AC। अब चूंकि अभी हमने बताया कि यहां पे मार्जिनल कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आता है ना, प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट, क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट, सिर्फ एंड सिर्फ एवरेज कॉस्ट बढ़ता है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ेगा तो एसी पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, स्लांटिंग तरीके से शिफ्ट होगा। तो ये स्लांटिंग तरीके से जब शिफ्ट होगा, ये देखिए प्लीज, स्लांटिंग तरीके से जब शिफ्ट होगा, स्लांटिंग तरीके से जब शिफ्ट होगा एसी टी, तो अब देखिए यहां पे आउटपुट में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ इसके प्रॉफिट में चेंज है। पहले प्रॉफिट इतना होता था बच्चों, ये देखिए, पहले प्रॉफिट इतना होता था, अब आपका एवरेज कॉस्ट यहां पे, इस आउटपुट के लिए एवरेज कॉस्ट यहां पे है, तो इसलिए ये शेडेड एरिया जो है अब प्रॉफिट है। मतलब ये कि क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट रिमेन सेम, प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्ट रिमेन सेम, प्रॉफिट है वो डिक्रीज होता है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है। सिमिलरली यदि आप लमसम सब्सिडी की बात करते हैं, जब आप सब्सिडी की बात करेंगे तो क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस पे कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा, बल्कि प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा, बल्कि प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। राइट बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, ये AC T1 हो गया, क्लियर है। अब आगे बढ़ते बच्चों, इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्राफिकल भी और न्यूमेरिकल भी। कंसेप्चुअल तो पूछे ही पूछे जाते हैं, ग्राफिकल देखिए, इकोनॉमिक्स को आप 3 अप्रोचेस से पढ़ते हैं। एक तो थियोरेटिकल अप्रोच होता है, जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जो हमारे मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज में चीजें पढ़ाई जाती हैं। दूसरा होता है ग्राफिकल अप्रोच, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती है ग्राफिकल अप्रोच, कुछ कुछ चीजें हैं। तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल अप्रोच, वो मुझे आज भी लगता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में उसको नहीं पढ़ाया जाता। हमारे टीचर बड़े अच्छे हैं, क्योंकि सब लोग नेट क्वालिफाइड है, PhD होल्डर है, लेकिन पता नहीं वहां क्यों नहीं पढ़ाते हैं, या तो सिलेबस का वो है या फिर वर्क कल्चर का डिफरेंट है। हम अपनी यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, प्रॉपर A to Z हम डिराइव करके सिखाते हैं बच्चों, हम अपने यूनिवर्सिटीज में। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज का तो मुझे पता नहीं है तो किस तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं बता रहा हूं कि थियोरेटिकल, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल, ये 3 अप्रोचेज हैं। यदि तीनों अप्रोचेस से आपने हर टॉपिक को पढ़ लिया तो स्काई द लिमिट, ठीक है। चलिए
अब ये कह रहा है प्राइस सीलिंग एंड द प्राइस फ्लोरिंग। प्राइस सीलिंग क्या होता है? सील कर देना, मतलब यहां पे हमने इसको सील कर दिया, इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, है ना। सरकार ने कहा कि इसको हमने, देखिए भैया आप अकेले हैं इसलिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जो मन करेगा वो प्राइस चार्ज करोगे, नहीं। सरकार जो है ये मानती है कि इकोनॉमी में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेवा के लिए है। तो आप चाहे अकेले हो या चाहे आप मोनोपोलिस्ट हो या फिर फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट हैं, आपका काम, सबसे पहला काम पब्लिक की सेवा करना है। इसलिए अनाप शनाप प्राइसेस मत चार्ज करिए, मैं आपको बता रहा हूं। सरकार यही कहती है और यही कह करके प्राइस को सील करती है। हम यहां पे देखना चाहेंगे, देखिए प्लीज, प्राइस सेलिंग सबसे पहले हम देखेंगे। यहां पे प्राइस सेलिंग, अभी हमने बताया यहां पे क्वांटिटी होता है, यहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड कॉस्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका एवरेज रेवेन्यू और ये है मार्जिनल रेवेन्यू, है ना बच्चों। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, एमआरएमसी यहां मिल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मोनोपोलिस्ट एंड प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्ट, है ना बच्चों, प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्ट। ये क्लियर है। अब आप देखिए, मतलब यदि इस पे किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है, इस पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, तो ये इतना प्राइस चार्ज कर रहा है और ये वाला क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब सरकार कह रही है भाई देखो, तुम अकेले हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मन करेगा वो प्राइस चार्ज करोगे, ऐसा नहीं है। तुम ना थोड़ा कम प्राइस चार्ज करो। तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? सरकार के पास ऑप्शन है कि ये देखिए प्लीज, एक इस प्राइस के नीचे यहां पर उसको कह दे, है ना। यह क्या हो गया? ये प्राइस सीलिंग नॉट हो गया, प्राइस सील कर दिया इस पे, पीसी नॉट पे। दूसरा सरकार के पास ऑप्शन है कि वो इस पे सील कर दे, इस पे सील कर दे, पीसी 1 पे। एंड तीसरा ऑप्शन है पीसी 1 पे, पीसी 2 पे शिफ्ट कर दे। तो तीनों का अलग अलग महत्व है, तीनों का अलग अलग महत्व है बच्चों। देखिए प्लीज, चूंकि इससे वो प्राइस ऊपर चार्ज नहीं कर सकता, सरकार ने बोल दिया इसके ऊपर नहीं कर सकते, तो क्या करेगा उसका, आप देखिए उसका, अब यहां पे इस पे इतनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, इतनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ये हो गया QM1। चूंकि अब इसका कॉस्ट यहां पे AR से यहां मिल रहा है, तो इसलिए उसका आउटपुट बढ़ा देगा। दूसरा, यदि वो इस पे PC1 पे चार्ज करता है तो वो यहां पे करेगा। अब ये क्या है, इसका एक अलग महत्व है, QM2 इज इक्वल्स टू QPC2। अब पीसी क्या है आपको याद होगा, परफेक्ट कंपटीशन में आउटपुट कहां डिसाइड होता है? जहां पे MRMC मिलते हैं। एंड परफेक्ट कंपटीशन में AR इक्वल्स टू MR होता है। तो यही यदि आपको देखें तो यही इसका MR होता है परफेक्ट कंपटीशन में, याद है आपको। तो यदि सरकार इतना प्राइस फिक्स करती है तो ये जो आउटपुट बढ़ेगा वो किसके बराबर होगा? वो आउटपुट हो जाएगा परफेक्टली कंपिटिटिव आउटपुट, यानी यहां पे मार्केट बिल्कुल इफिशिएंट हो जाएगा, किसी तरह का कुछ नहीं है, किसी तरह का कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। जितना परफेक्ट कंपटीशन में आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है यहां भी वही प्रोड्यूस किया जा रहा है, यदि सरकार PC1 पे प्राइस सील करती है तो। क्लियर? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखिए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन बताऊंगा। ये देखिए,
यदि सरकार PC2 पे फिक्स करती है, यहां पे फिक्स करती है, तब देखिए उसका एमआर कहां चला गया है, एमआर नेगेटिव में चला गया। देख रहे बच्चों आप लोग, एमआर उसका नेगेटिव में चला गया। एमआर नेगेटिव का मतलब होता है कि एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, हर ज्यादा, जैसे ही ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे आपका रेवेन्यू जो है घटता जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। हम आउटपुट पे हम कैसे क्यों काम करेंगे? यदि हमारा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने से हमारी रेवेन्यू घट रही है तो हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, या तो मोनोपोलिस्ट जो है या तो मोनोपोलिस्ट मार्केट को छोड़ देगा, और यदि सरकार चाहती है कि यहां वो कंटिन्यू करे तो फिर सरकार को सरकार को यहां पे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा सब्सिडी के टर्म्स में, या फिर किसी तरह का बेनिफिट देकर के उसको करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मैं आपको यहां पे 3 पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्लीज, यहां देखिए, इसको कहते हैं ए, ये है बी, और इसको हमने सी लिया। ए और बी क्या है? ए और बी जो पॉइंट है, उस पॉइंट तक, मतलब ए से लेकर के बी तक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 या 1 से ज्यादा है। बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, प्राइस इलास्टिक डिमांड 1 है, और यहां पे प्राइस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है। तो यदि गवर्नमेंट इलास्टिक पोर्शन में प्राइस सीलिंग लगाती है, ये देखिए इलास्टिक पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा इलास्टिक पोर्शन है, या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, तब यदि सरकार इलास्टिक पोर्शन में प्राइस सीलिंग लगाती है तब मोनोपोलिस्ट अपनी आउटपुट बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। यदि सरकार प्राइस सीलिंग इलास्टिक पोर्शन में लगाती है तो मोनोपोलिस्ट आउटपुट बढ़ाएगा। और आप ये भी दीजिए, आप उसको वो करिए कि आप कमेंट करके लिखिए कि सर हमें समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके लिखिए। एंड इसके बाद देखिए, इस पॉइंट के बाद देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। इस पॉइंट पे देखिए प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 यानी इनइलास्टिक है। तो यदि सरकार प्राइस सीलिंग इनइलास्टिक पोर्शन में लगाती है तो या तो मोनोपोलिस्ट मार्केट छोड़ देगा या फिर उसे सरकार से सपोर्ट चाहिए, तभी वो मार्केट में कंटिन्यू कर पाएगा। क्लियर है? प्राइस सीलिंग मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम प्राइस फ्लोरिंग की बात करेंगे। प्राइस फ्लोर का यहां पे प्राइस सीलिंग का क्या मतलब था बच्चों? प्राइस सीलिंग का मतलब था कि इसके ऊपर आप प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, एंड प्राइस फ्लोरिंग का मतलब फ्लोर के नीचे नहीं जा सकते, अपने फर्श के नीचे आप जा ही नहीं सकते हैं। तो सरकार ने एक फ्लोर बना दिया, उसके नीचे आप नहीं जाएंगे। सुरंग लगा के जा सकते हैं वो बात अलग है, सुरंग बना के जा सकते हैं वो बात अलग है, मतलब गलत तरीके से जा सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन सरकार ने प्राइस फ्लोर कर दिया। प्राइस फ्लोरिंग का मतलब है कि उन्होंने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, इसके नीचे प्राइस मोनोपोलिस्ट नहीं चार्ज कर सकता है। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा देखिए प्लीज, यहां पे प्राइस फ्लोरिंग में सरकार ने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया। यहां पे AR, MR, प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है। ये देखिए AR, MR एंड मान लीजिए कि ये आपका MC यहां से जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी होती है बच्चों, है ना, और ये होता है प्राइस। ये प्राइस मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है। अब सरकार ने कहा कि ये वाली प्राइस, आप जो ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, हमने यहां पे इसको फिक्स कर दिया।
यहां पे प्राइस फ्लोर कर दिया, प्राइस नॉट। तो अब क्या होगा? तो जब प्राइस फिक्स हो जाता है तो AR इक्वल्स टू MR हो जाता है, पता है ना आपको? जब प्राइस फिक्स होता है, हमने आपको परफेक्ट कंपैरिजन बताया था, जब प्राइस फिक्स होता है तो AR इज इक्वल टू MR होता है। यानी ये देखिए प्लीज, अब इसका MR कितना हो गया? देखिए AR यहां आया और यहां पे चला गया, दिस इज AR1, एंड MR आया यहां से यहां गया, और ये हो गया MR1। ठीक है, अब देखिए MRMC कहां मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है, MRMC यहां पे मिल रहा है, तो ये आपके QM1 हो गया। अब देखिए प्राइस फ्लोर तो सरकार ने लगा दिया कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। अब प्राइस फ्लोर लगा दिया, इसका मतलब कई बार सरकार किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसी को आप प्राइस फ्लोर कहते हैं। सरकार कहती है ठीक है, आप प्रोड्यूस करें, सेल की चिंता ना करें, आप जितना सेल करेंगे, जितना प्रोड्यूस करेंगे, आप मार्केट में बेचना है बेच लीजिए, जिस प्राइस से बेचना है बेच लीजिए। यदि आपका कहीं नहीं बिकता है तो इस प्राइस पे सरकार खरीद लेगी। अब चूंकि जो फार्मर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो तो निश्चिंत हो गए कि हम जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे सरकार तो हमारी खरीद ही लेगी, तो इसलिए उसने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन यहां पे देखिए, या इतना प्रोडक्शन बढ़ाया उसने, लेकिन डिमांड थोड़ा घट गया। अब इस केस में एक्सेस सप्लाई हो गया। अब आप लोगों को यहां पे बताना है बच्चों कि डेडवेट लॉस पे क्या फर्क पड़ा। बता सकते हैं कमेंट करके? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि डेडवेट लॉस पे क्या फर्क पड़ा। डेडवेट लॉस पे क्या फर्क पड़ा बेटा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बच्चों यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, पहले डेडवेट लॉस, ये देखिए, पहले डेडवेट लॉस ये होता था, अब डेडवेट लॉस हमारा ये हो गया। अब डेडवेट लॉस पहले ए था, अब ये बी हो गया। डेडवेट लॉस अभी भी है बट वो शिफ्ट हो गया वहां। क्लियर है? अब देखिए डेडवेट लॉस होता क्या है, तो जब भी डिस्टॉर्शन होगा, जब भी सरकार का या किसी बाहरी एलिमेंट का मार्केट में इंटरफेरेंस होगा, डेडवेट लॉस तो होना ही होना है। डेडवेट लॉस का डिटेल पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग भी आपको समझ में आ गया। यहां से भी कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। आगे देखिए, अब हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे, तो यहां पे हम एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की बात करेंगे। अब मैं आपको यहां पे एक डायग्राम बनाया था, देखिए, क्वांटिटी यहां पे होता है, यहां पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइसिंग एंड कॉस्ट होता है, पता ना? ये देखिए, ये आपका AR, ये है MR, है ना? MC, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस। मान लेते हैं कि ये आपका एवरेज कॉस्ट है बच्चे, देखिए प्लीज, ये आपका एवरेज कॉस्ट है। सरकार कह रही है अभी तो आप ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सरकार कह रही है भैया ऐसे मत करो, पब्लिक को आप लूटो मत। हालांकि ये बड़ा ही रेयर है, क्योंकि सरकार और पूंजीपतियों का साठ गांठ सब लोग जानते हैं। फिर भी सरकार कई बार वोट लेने के चक्कर में, जब इलेक्शन आता है तब अब पूंजीपतियों पे नकेल कसती है। ठीक है, तो अब देखिए प्राइस ये चार्ज कर रहे हैं। यदि सरकार कहती है, ये देखिए, यदि सरकार कहती है कि आप मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस चार्ज करिए, यानी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस को मीट करता है उतनी प्राइस चार्ज करिए, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और ये देखिए अभी भी यहां पे एवरेज रेवेन्यू इतना है एंड एवरेज कॉस्ट इतना है, तो अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट उसको हो रहा है। लेकिन यदि सरकार कह देती है कि आप एवरेज कॉस्ट के बराबर चार्ज करिए, तब उस केस में थोड़ा दिक्कत हो जाए। आउटपुट तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आउटपुट और बढ़ेगा, लेकिन
अब देखिए कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्ट के नीचे आ गया, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के नीचे आ गया, तो इस केस में लॉसेस हो सकते हैं। बच्चों ये तो था कंसेप्ट। अब हम इस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग कमेंट करके नहीं बता पा रहे हैं कि हमें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। चलिए आप कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हम लेकर के आए हैं। देखिए जल्दी से आप लोग आंसर भी इसका बता सकते हैं। पर यूनिट टैक्स इंक्रीजेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द मोनोपोली, व्हाट विल बी द इफेक्ट? एक प्रति इकाई कर मोनोपोलिस्ट की सीमांत लागत को बढ़ा देता है। इसका प्रभाव क्या होगा? एमसी जब बढ़ता है तो आउटपुट घटता है, प्राइस बढ़ता है। अभी तो बताया था आपको, प्राइस इंक्रीजेस मोर देन द टैक्स। यस, यहां पे ये वाली आंसर होगा, प्राइस इंक्रीजेस द मोर देन द टैक्स। अब मोर देन टैक्स का क्या मतलब है? यहां प्राइस बढ़ा, हमने बताया था आपको अपने लेक्चर में। मोर देन टैक्स का क्या मतलब है बता सकते हैं? इसका आंसर आप लोग ढूंढिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे देखिए प्लीज। लमसम सब्सिडी इज गिवन टू मोनोपोलिस्ट, व्हाट हैपन? मोनोपोलिस्ट को एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी तो क्या होगा? आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एमसी डिक्रीज होगा? नहीं। प्राइस डिक्रीज होगा? नहीं। आउटपुट इंक्रीज होगा? नहीं। नो चेंजेज इन प्राइस एंड आउटपुट, प्राइस एंड आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन मोनोपोलिस्ट एसी प्राइसिंग लीड टू, मोनोपोली में एसी प्राइसिंग क्या करता है? तो हमने अभी बताया था कि एसी प्राइस से आउटपुट तो बढ़ता है, लेकिन वो घाटे में चला जाता है। क्या चला जाता है बच्चों? वो घाटे में चला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, लॉस में वो चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अ मोनोपोलिस्ट फोर्स टू फॉलो एमसी प्राइसिंग, यदि मोनोपोलिस्ट को एमसी प्राइसिंग अपनाने को मजबूर किया गया तो क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अकर, लॉस में अकर। इसमें भी लॉस हो सकता है क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि उसका एवरेज कॉस्ट कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। अ बाइंडिंग प्राइस सेलिंग बिलो मोनोपोलिस्ट प्राइस, मोनोपोली कीमत के नीचे लगाया गया प्रभावी प्राइस सेलिंग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इंक्रीज आउटपुट, ये देखिए मोनोपोलिस्ट प्राइस, अच्छा हाँ, आउटपुट को बढ़ा देगा। यदि जितना मोनोपोलिस्ट प्राइस चार्ज करता है, सरकार कहती है आप उसके नीचे चार्ज करिए, तो आउटपुट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने थोड़ा सा वो पढ़ लिया, मुझे लगता है प्राइस फ्लोरिंग है। तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा जरूर। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि ये 8 बजे वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी या फिर नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरा मानना है कि ये कंटिन्यू रहेगा और आपको मैं जेआरएफ करा करके छोड़ूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।